Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the changes in the state of matter in terms of particle theory. So in this SLO we'll explain the changes in the state and we'll discuss the following changes like melting, freezing, evaporation, condensation and sublimation using the particle model of matter. लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी दो स्टेट्स को डिस्कस करेंगे that are melting, freezing and boiling. तो हम अपनी लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हैं बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट्स ब्रेनस्टॉर्म फ्यू आइडियाज. क्विकली टेल मी दैट हाउ डज एडिंग और रिमूविंग हीट चेंजेस द स्टेट ऑफ मैटर एंड कैन यू गिव एन एग्जांपल फ्रॉम योर डेली लाइफ. वेरी गुड. सो आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी इन्हीं मैटर की स्टेट्स को इनके चेंज होने को पढ़ेंगे और अपनी दो स्टेट्स को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज़ द मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग वेयर एज नंबर 2 इज़ द बॉइलिंग. और इसको समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की हेल्प लेंगे. आप इस लिंक पे क्लिक करके आसानी उस सिमुलेशन तक जा सकते हैं. तो वी कैन अंडरस्टैंड अवर दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ सिमुलेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बीकर मौजूद है जिसके अंदर सॉलिड स्टेट मौजूद है. और हमें किस तरह पता लगा कि ये स्टेट सॉलिड है? क्योंकि पार्टिकल्स हमारे पास क्लोजली पैक्ड हैं, मूव नहीं कर रहे और ये स्टेट हमारे पास क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स की सॉलिड स्टेट होती है. जैसे ही अगर फर्ज करें कि मेरे पास ये आइस की फॉर्म में लिक्विड है और ये आइस की फॉर्म में मौजूद है, मैं इसको जैसे ही फ्रीज़र से निकालूंगी हमारे पास टेम्परेचर चूँकि फिल वक्त हमारे पास टेम्परेचर 0 से बिलो होगा. याद रखिए, जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास 0 से बिलो होगा हमारे पास पार्टिकल की स्टेट सॉलिड स्टेट ही रहेगी. लेकिन जैसे ही हम इसको फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखेंगे हमारा टेम्परेचर 0 से अबव जाएगा तो पार्टिकल्स मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. दे मूव फास्टली एंड दे फ्लो ओवर ईच अदर और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. और वो पॉइंट जहाँ पे वो प्रोसेस जहाँ पे हमारे पास आइस मेल्ट होगी उस स्टेट को हम कहेंगे मेल्टिंग एंड दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. लेकिन अगर मैं अपनी टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, बिलो 0 कर दूं, तो मेरे पास दोबारा से वो आइस फ्रीज हो जाएगी. पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड बिगिंस टू सॉलिडिफाई एंड दिस स्टेट इज नोन एज फ्रीजिंग एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. इसी तरह अगर मैं फर्दर इसको एक्सपोज करूं हीट से और मैं टेम्परेचर ले जाऊं 90 के करीब, तो आप देख सकते हैं कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मेरे पास पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज होती जा रही है. और जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर एक्सीड करेगा 100 पे पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट. ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे और अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ते हुए ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. And this process in which liquid converts into gaseous state, this process is known as boiling and the temperature at which this process takes place is known as boiling point. तो ये हमारे पास इस टेम्परेचर के बिहार पे हमने अपने 3 प्रोसेसेस को डिस्कस किया कि if the temperature is below 0 degree Celsius, the molecules of liquid, the molecules of water come closer to each other and they begins to solidify. They are in the solid state जिसको हम आइस कहते हैं. बट एज सुन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस अबव 0, आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही 0 से अबव किया है टेम्परेचर हमारे पास मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और यही वो स्टेट है जहां पे आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है. बट फर्दर एक्सपोजर टू हीट causes the increase in the movement of particles of liquid and as soon as the temperature increases up to 100 degree Celsius, आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हमारे पास 100 से ऊपर एक्सीड करेगा पार्टिकल्स फौरी तौर पे अपनी स्टेट को चेंज करेंगे एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. दैट इज नोन एज बॉइलिंग एंड दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज 2 स्टेट्स जिनके बारे में हमने सीखा. हम अपनी वापस स्लाइड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर को समराइज करते हैं. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखा. फर्स्ट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट, जिसके बारे में हमने सीखा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर अबव जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से तो आइस मेल्ट होगी एंड सॉलिड फेज इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फेज. जबकि अगर हमारे पास टेम्परेचर बिलो होगा
0 डिग्री सेल्सियस से तो लिक्विड स्टेट चेंज होगी हमारे पास सॉलिड स्टेट में, एंड दिस प्रोसेस इज द फ्रीजिंग प्रोसेस, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर के साथ हमारे पास रिलेट करता है कि हमारे पास सॉलिड कि अपनी स्टेट को चेंज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपके पास लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, बट जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे आपके पास लिक्विड फ्रीज होकर सॉलिड स्टेट देगा। इसके अलावा हमने सीखा बॉइलिंग के बारे में कि अपन एक्सपोजर टू हायर टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जब हम लेके जाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दीज हीटेड पार्टिकल्स आर रेडी टू एस्केप द सरफेस ऑफ वाटर ड्यू टू देयर रैपिड मूवमेंट, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। एंड ये आप इनसाइड व्यू देख सकते हैं हमारे पास, और इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग का प्रोसेस कहते हैं, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। और ये हमारे पास अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस होता है। तो ये हमने अपने आज के लेक्चर के अंदर इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखा। अब आप इसी नॉलेज को अप्लाई करते हुए अपनी इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, द लिंक ऑफ विच इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल अचीव स्किल 5.5 ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।